हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक फ़ोन है जियो भारत V2 जिसका चार्जिंग सक्षम समझते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है चार्जिंग पिन और इसमें ये देखिए इधर जो हल्का ब्राउन बोल सकते हैं, हल्का ऑरेंज कलर का है, ये बैटरी NTC बैटरी नेगेटिव टेम्परेचर करंट का है, सेंस का है। उसके बाद में डार्क रेड है, ये या डार्क रेड ही बोलेंगे इसे, VVAT लाइन है और उसके बाद में USB DP और DN की है। उसके बाद में USB बस है। ठीक है, अगर आपको इन सभी लाइनों के बारे में अच्छे से नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, ये जो चार्जिंग पिन लगाते हैं, जिसमें चार्जिंग पिन का ये जो प्लस पॉइंट होता है इसको USB बस कहते हैं। उसके बाद में दो डाटा की लाइनें होती हैं, ठीक है, जिससे USB डाटा कनेक्टिंग के लिए काम करता है, तो ये दोनों होती हैं। उसके बाद में लास्ट में ग्राउंड, तो पूरे मदरबोर्ड में होता है, ये ग्राउंड है। और ये दोनों लाइनें बैटरी कनेक्टर पे जाती हैं, जिसमें ये बैटरी का प्लस सिरा है और ये बीच वाला जो बैटरी सेंस के लिए होता है, टेम्परेचर इशू जो आती है इसी की वजह से आती है, तो ये हो गई। और ग्राउंड बैटरी में 3 इसमें होती हैं, तो एक ग्राउंड तो ग्राउंड पे रहेगा ये। ठीक है, अब चार्जिंग पिन में अगर आपने चार्जिंग पिन चेंज कर दिया, उसके बाद भी फ़ोन चार्जिंग नहीं उठा रहा, तो आपको लाइनों को चेक करना होगा। अब लाइनों को आप कैसे चेक करोगे, आपके पास डायग्राम होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप मेरी वीडियो को देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लाइन यहाँ से होते हुए इस डायोड पे जाती है, फिर कैपेसिटर पे जाती है, फिर इस डायोड पे जाती है। ठीक है, तो ये तीनों सिरा जो होगा ये USB बस का ये प्लस होगा। और इधर का जो यहाँ आप हमारे माउस को देख रहे हैं, माउस का जो पिन है, कहने का मतलब कर्सर बोलते हैं माउस का, तो ये ग्राउंड होता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँ कि अगर आप ये तीनों, ये डायोड और ये कैपेसिटर, अगर ये तीनों हट भी जाएंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये फिल्टर के लिए होते हैं। आपका फ़ोन अगर ये वाला यहाँ से मतलब इस पे डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा तभी चार्जिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक 12 पिन की IC लगी हुई है, जिसका काम ये है कि इस IC का नाम है OVP IC, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इस IC का काम है, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इस IC का काम है कि जो चार्जिंग पिन से वोल्टेज आ रही है अगर वो ज़्यादा आए तो उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यही खराब होती है, जब जैसे कि आपका वाटर डैमेज की वजह से भी खराब होती है सबसे ज़्यादा यही, और ओवर वोल्टेज की वजह से भी यही खराब होती है। एज ये फ्यूज की तरह समझ लो। तो अगर ये खराब है, ठीक है, तो ये जब खराब होगी तो आगे वोल्टेज नहीं जाएगा। ठीक है, और जब आगे वोल्टेज नहीं जाएगा, देखिए यहाँ डायग्राम में यहाँ तक आया है, उसके बाद यहाँ से सीधे चला गया, लेकिन ये गलत बना हुआ है डायग्राम थोड़ा सा, ये यहाँ पे आके इन तीनों पिनों पे इन होता है और ये वाली जो तीनों पिनें हैं इनसे आउट होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन यहाँ से है ये इस पे कनेक्ट होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब अगर इस IC में प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका जो BBS की वोल्टेज है जो चार्जिंग केबल से आ रही है वो आपके फ़ोन के अंदर जाएगी नहीं, तो फ़ोन चार्ज कैसे होगा। ठीक है, तो अगर ये खराब है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, अगर नहीं निकालते तो लगे रहने दीजिए। आप ये 2 पिन दे रखे हैं, इसको जंपर बोलते हैं, तो इसको आपस में जंपर कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई कंपनी बाहर में जंपर दे देती है तो इसीलिए देती है क्योंकि कंपनी को भी पता है कि सबसे ज़्यादा यही खराब होगा। ठीक है, तो इसको जंपर कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आपको आगे लाइनों को चेक करना होगा। ग्राउंड को आप चेक कर लीजिए कि ये दोनों पिन पे ग्राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इस प्लस को चेक कर लीजिए। बाकी डाटा में अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर डाटा की लाइन को चेक करना रहेगा। अब आप मेरे इस वीडियो में ध्यान से देख सकते हैं कि लाइन कहाँ जा रही है। ठीक है, मैं धीरे धीरे इनको आपको अच्छे से बता देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये रजिस्टर लगे हैं, अब आप ये डाटा की लाइन में रजिस्टर को नहीं हटा सकते। ठीक है, उसके बाद में ऊपर चलते हैं और ये लाइन फ़ोन के ये साइड से पूरी लाइन यहाँ पे आगे गई है और यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, और कर लेता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ से ये पूरा आया है, उसके बाद में यहाँ पे चार्जिंग IC लगी है, जैसे आप देखिए ये वाला BBS है जो कि इस पिन पे इन होता है। ठीक है, और उसके पहले एक तरह से समझ लीजिए टेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है। ठीक है, तो आप बजर मोड पे या वोल्टेज मोड पे यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लीजिए कि यहाँ तक वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। उसके बाद में देखिए ये छोटे से कैपेसिटर से वोल्टेज आउट हो रही है, इसको चेक कर लीजिए कि वोल्टेज आउट हो रही है कि नहीं हो रही। अब इस पे आएगा लगभग, देखिए BBS पे आएगा 5 वोल्टेज के आसपास और VVAT पे जाएगा लगभग 4.2 4.3 के आसपास जाएगा या 4.4 तक जाएगा हाईएस्ट। तो इस पे देख लीजिए। उसके बाद में फिर आपको देखना रहेगा ये BPH वाली लाइन जो कि पूरे फ़ोन को ऑन करती है। फिर आपको BPS देखना रहेगा जो कि 3.7 से लेकर 4.2 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अगर इन तीनों पे वोल्टेज बन रहे हैं, ठीक, फिर भी अगर आपको फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये NTC वाली लाइन देखनी पड़ेगी। आप बिना बैटरी लगाए चार्जिंग पिन को लगाइएगा और NTC की लाइन पे देखिए, NTC का कोई टेस्टिंग पॉइंट नहीं है। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा, NTC का यहाँ से तो नहीं है, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये बिंदी दिया हुआ है, इस पे चेक कीजिएगा। फिर रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद में फिर इस पे चेक कीजिएगा, इस पे भी आ रही है। तो फिर लास्ट में ये आएगा आपके बैटरी के जो बीच वाला पिन है इस पे। और अगर आप इतना नहीं चेक करना चाहते तो डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा कि इस पे प्लस वाले पे वोल्टेज आ रही है, सेंटर वाले पे इस पे आएगी लगभग 1.8 के आसपास आएगी या 2 वोल्टेज के आसपास आएगी। ठीक है, सेंस वाली लाइन पे कभी कभी कुछ में 3 वोल्टेज तक भी आती है। अगर ये सब सही है तो फ़ोन 100% चार्ज होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको इस फ़ोन के चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताया और समझाया, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ना कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन लाइक करिएगा और कमेंट करके हमको ये बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं, कौन कौन से फ़ोन के किस किस प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जरूर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। लव यू ऑल।